जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं पर भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी यह मानता है कि मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में कुछ बरसों पहले राख की दीवार का उद्घाटन हुआ था। मां के शरीर के आवरण के पीछे ढंकी यह राख की दीवार व्यक्त हुई थी। राख की दीवार के व्यक्त होने से पहले त्रिकाल व्यक्त चैतन्य तत्व को जिन्होंने दृष्टि में लिया है, ऐसे ज्ञानी देह होने पर भी देहातीत है। राख के पिंड को चैतन्य तत्व के निकट देखते नहीं, क्योंकि स्वयं का विस्तार स्वयं की ध्रुवता तक देखा है। स्वयं का विस्तार चैतन्य 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 तक ही देखा है। इसलिए ज्ञानी को यह जागृति है कि राग के विकल्प भी जहां यह चैतन्य सत्ता का विस्तार नहीं, इसलिए अपनी सत्ता के बाहर देखते हैं। ऐसे ही देखते हैं जैसे महल पर दर्पण हो और दर्पण पर रास्ते पर चलने वाली गाड़ियों का प्रतिबिंब पड़ता हो, और ऐसे देखते हैं कि जो गाड़ियां चलती है और दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, मगर दर्पण को छूती भी नहीं। जब दर्पण को छूती भी नहीं तो दर्पण में मिले कैसे, और दर्पण में मिले नहीं तो महल में भीतर जाए कैसे। प्रति समय उत्पन्न होने वाले यह राग और द्वेष के विकल्प, प्रति समय उत्पन्न होने वाले यह जड़ विकल्प, फिर वह विकल्प बोलने के हो या विकल्प सुनने के हो, विकल्पों के प्रवाह को जो देखता तो है मगर सिर्फ प्रतिबिंबित होता देखता है। सिर्फ प्रतिबिंबित होता देखता है, मगर उस प्रतिबिंब में भी स्वयं की ध्रुवता को जो देखता है। भले ही वे गाड़ियां दर्पण में प्रतिबिंबित होती हो, मगर दर्पण की सत्ता वह नित्य है, वह ध्रुव है, उसमें कुछ भी पलटना नहीं। वहां निश्चिंतता है। उस दर्पण की स्वच्छता में जैसे निश्चिंतता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को चैतन्य स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति से प्रकट होने वाली यथार्थ श्रद्धा के बल पर यह निश्चिंतता है। इसलिए तुम ज्ञानी को जहां देखते हो वहां ज्ञानी है ही नहीं, क्योंकि तुम जिन्हें ज्ञानी के रूप में देखते हो वह चमड़े की आंखों से देखते हो, और ज्ञानी तो भीतर में प्रकट हुई वितराग परिणति स्वरूप है। ज्ञानी तो भीतर में प्रकट हुई सम्यक्त्व रूप जो ये प्रतीति है, उस प्रतीति स्वरूप है।
परद्रव्य से भिन्न होकर के पुद्गल से न्यारी तुम्हारी दृष्टि हो, तो तुम्हें वह ज्ञानी की प्रतीति और परिणति के भी दर्शन होंगे। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर ये राग की दीवार के परमाणुओं को तुम चैतन्य महल में भीतर देखते नहीं हो। सदा काल तुम अनुभव करते हो कि यह राग की दीवार चैतन्य महल के पड़ोस में बनी, और ये देखते हो कि अनंत दीवारें बनी और बिखरी। ये देखते हो कि इस दीवार में नए नए परमाणु मिलते हैं और बिखरते हैं। जब इस दीवार में रोटी भीतर जाती है और इस दीवार से विष्ठा बाहर जाती है, इस दृश्य को देख कर के ज्ञानी कैसे माने कि मैं चैतन्य महल इस दीवार में कहीं पर भी हूं। क्योंकि प्रति समय जो इस दीवार में नया नया परिणमन, नया नया परिवर्तन, प्रति समय जो पलटना देखते हैं, और ये देखते हैं कि ध्रुव चैतन्य नहीं पलटता, वो जन्म और मरण से पार हुए। उनकी यात्रा फिर भोगों की और यात्रा नहीं होती। वो भोगों से इतने भर गए कि अब भीतर में प्यास लगी सत्य की। भोगों को छोड़ करके नहीं गए, भोगों से ही वह इतने भर गए। इसलिए मैं कहता हूं, जब तुम दिन में इतना काम करो, घर का काम इतना तुमने किया कि फिर तुम उब गए, थक गए, तुम दुकान पर इतनी देर बैठे कि फिर तुम थक गए, उब गए, फिर तुम मनोरंजन की खोज में हो। पूरे दिन भर की थकान है, टेंशन है, तुम चाहते हो कि कोई मनोरंजन हो, तुम चाहते हो कि सितार बजा ले, तुम चाहते हो कि थोड़ी देर टीवी खोलकर बैठ जाए, कोई दृश्य देख ले, तुम चाहते हो कि शतरंज का खेल खेल ले। इसलिए क्योंकि पूरे दिन भर जो काम किया उससे इतने थके हैं, इतने उबे हैं कि कुछ न कुछ अब चाहिए जहां से शांति मिले। मैं ये कहता हूं कि तुम जितना हो सके उतना भोगों को भोग करके उब जाओ। तुम सितार बजाओ, इतना सितार बजाओ कि तुम्हारी उंगली से खून बहने लगे। तुम इतना टीवी देखो कि तुम्हें लगे कि अब कुछ भी तो मिला नहीं, मुझे सामने कुछ भी नहीं दिखता। इतना देखने के बाद में भी यह अंधापन क्यों नहीं मिटा? तुम कितना भी खेल खेलो, मगर तुम्हें लगे कि इस खेल में हार मेरी ही हो रही है। जब तुम इतने भीतर से भर जाओ, तब तुम खोज करोगे कि मैं कौन हूं। पूरा जीवन मनुष्य का ऐसे ही बीत जाता है, ये अवसर जो हमें प्राप्त हुआ। इसलिए मैं मनुष्य जीवन को एक चौराहे के रूप में कहता हूं। ये एक चौराहा है, यहां तुम निर्णय कर सकते हो कि तुम्हें पूर्व की ओर जाना है या पश्चिम की ओर, तुम्हें उत्तर की ओर जाना है या दक्षिण की ओर। यहां तुम निश्चय कर सकते हो, यहां तुम यात्रा प्रारंभ कर सकते हो। और ज्ञानी सदा काल असु की ओर यात्रा करता है, पूर्व की ओर यात्रा करता है, सूर्य की ओर यात्रा करता है। ज्ञानी सदा काल सिद्ध शिला की ओर यात्रा करता है। भले ही वो रुका हुआ हो, भले ही वो बैठा हुआ हो, मगर काल के बहते प्रवाह में, सुबह दोपहर शाम रात, ये काल के बहते प्रवाह में ज्ञानी की परिणति ये दौड़ती है स्वरूप की ओर, और आत्मा की गति होती है सिद्धपुर की ओर, सिद्धालय की ओर। प्रति समय यह जागृति, मैं चैतन्य महल राग की दीवार का पड़ोसी हूं, और ये निर्णय, ये भेद विज्ञान, ये देह से न्यारापन तुम्हें तब तक अनुभव में नहीं आ सकता जब तक तुम्हें मृत्यु का बोध न हो। इसलिए आज से जो ये मंगलमय मंगलाचरण हो रहा है इस शिविर का, आज से जो जन्म महोत्सव मनाने के लिए ज्ञान दीपक यहां पर इकट्ठे हुए हैं, ये जो जन्मोत्सव मनाने की शुरुआत हो रही है, उस शुरुआत को ही मैं मृत्यु से करता हूं।
मृत्यु से जन्म महोत्सव की शुरुआत हो, इसलिए मुझे समझना बहुत मुश्किल है। ये कायरों की समझ में आ नहीं सकता। मैं यहां अभी गजपंथा में हूं, भारत की भूमि, 8 करोड़ मुनियों की यह निर्वाण भूमि और मेरी साधना भूमि। यह गजपंथा की भूमि पर, इस स्थान पर बैठने से पहले मैंने बीच में एक स्टेशन लिया, बीच में एक विराम स्थान था। उस विराम स्थान से पहले मैं गजपंथा के पहाड़ पर कभी नहीं आता, और वह विराम स्थान है स्मशान। मैं स्मशान की यात्रा करके फिर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करता हूं, क्योंकि यदि तुमने स्मशान की यात्रा नहीं की तो सिद्ध क्षेत्र की यात्रा भी तुम नहीं कर सकते। तुम्हें मृत्यु का बोध नहीं हो तो तुम अमृत का अनुभव नहीं कर सकते। तुम क्षणिक के बोध से इतने न भरे हो तो तुम्हें नित्य की अनुभूति का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए यहां आने से पहले मैं अभी स्मशान में जाकर आया। अभी यहां आने से पहले मैं मृत्यु को देखकर आया। यहां आने से पहले मैंने राख के ढेर में इस राख के ढेर को देखा और यह देखा कि मैं चैतन्य शिखर पर हूं। मैं चैतन्य शिखर पर विराजमान भगवान आत्मा, और ये देह के परमाणु को इतना दूर से देखा। किसी की चिता जल रही थी, पहले से ही राख मौजूद थी, मगर उस राख में इस राख को फासला बना करके बहुत बार देखा। तुम भी स्मशान में गए और चिता जो जलती है उस राख को तुम देखते हो, और इस राख से तुम फासला बनाते हो कि बहुत दूरी है। ये राख उस राख से बहुत दूर है, और मैंने उस फासले को मिटा दिया। मैंने उस ढेर में ही इस राख को देखा, और फासला तब बन गया इस राख से चैतन्य महल का। तब वो फासला दिखाई देने लगा कि ये राख और चैतन्य महल के बीच में फासला है। डर लगता है स्मशान में जाने से। डर लगता है कि स्मशान में मैं कैसे जाऊं, और जो स्मशान में नहीं जा सकता वह सिद्धपुर नहीं जा सकता। जो स्मशान में नहीं जा सकता वो स्वरूप में नहीं जा सकता। इसलिए बुद्ध अपने भिक्षुकों को सबसे पहले दीक्षा देने से पहले स्मशान भेजते थे कि जाओ जलते हुए मुर्दे को देखो, और ये देखो कि इस राख की दीवार के साथ इस देह के साथ भी वही होने वाला है। मगर हम डरते हैं, इसलिए तो स्मशान को बिल्कुल गांव से बाहर बनाते हैं कि भूल से भी कभी मृत्यु को देखना न पड़े। यह अज्ञानियों की चाल है, मगर समझदार ज्ञानी उस गांव से बाहर बने स्मशान में भी पहुंच जाते हैं और तुम्हें भी पहुंचाते हैं। सद्भाग्य सौभाग्यशाली वे है जो उस चिता में, उस राख में इस ढेर को देखे, रंग का भेद न देखे, कुछ व्यक्त कुछ अव्यक्त। मैं उसी रूप में देखता था जब मैं वस्त्र पहनता। आज तो मेरे पास ये एक जोड़ी वस्त्र, मगर जब मैं वस्त्र पहनता मेरे पास में बहुत वस्त्र थे। अलमारी में इतने वस्त्र थे, और कुछ वस्त्र जो अभी आज के दिन मुझे पहनने हैं वो मैं बाहर निकाल करके रखता। उस वस्त्र को मैं देखता और अंतर नहीं लगता कि जो वस्त्र वहां भीतर वही तो वस्त्र यहां बाहर है। वस्त्र वस्त्र में भेद नहीं दिखता, ये दोनों वस्त्र एक से। मैं वही देखता हूं कि कुछ तो भीतर में है और कुछ बाहर में है, कुछ ढंका है, कुछ व्यक्त है, कुछ प्रकट है। कल मैंने स्मशान में एक हड्डी को देखा, वही दिखाई दिया। ये कुछ वस्त्र अलमारी से बाहर दिखाई दे रहे हैं और कुछ वस्त्र अलमारी के भीतर है। कुछ हड्डियां चमड़े के आवरण के भीतर है और कुछ हड्डियां चमड़े के आवरण के बाहर है। मगर जिस समय तुम ये अनुभव करोगे, तुम दिगंबर नग्न स्वयं को अनुभव करोगे कि वस्त्र तुमने पहना नहीं। तुम ये अनुभव करोगे कि शरीर तुमने धारण किया नहीं। तुम स्वयं ये अनुभव करोगे कि जैसे वहां चिता जलती है,
मैं चलती जलती उस चिता को जब देखता तो विकल्पों को जलता हुआ देखता। तुम्हारे प्रति जो राग का भाव, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे प्रति जो ये राग के भाव की आग की ये चिता, मैं भीतर में ये भाव को देखता। ये भी करुणा का भाव, ये भी तुम्हें समझाने का भाव, ये भी तुम्हें सिद्धपुर की यात्रा की ओर ले जाने का भाव, और उस भाव को मैं जलता हुआ देखता। वो चिता भी जलती थी, मगर जलती जलती उस चिता में मैं स्वयं को जलता नहीं देखता। मैं देखता हाथ तो जला ही नहीं, चिता जल रही है मगर ये हाथ तो नहीं चल रहा। ऐसे ही तुम्हारे प्रति जो ये राग का भाव, उस राग के भाव को मैं डोलता हुआ देखता। तरंगों की भांति ये राग बढ़ा, ये राग घटा, ये राग के भाव को मैं पलटता हुआ तो भगवान में देखता, मगर चैतन्य को जलता नहीं देखता, चैतन्य को अस्पर्शी देखता। और मैं सदाकाल चैतन्य को अस्पर्शी देखता हूं, और तुम्हें भी वह अस्पर्शी चैतन्य स्वरूप अनुभव में आए। इसलिए जन्म महोत्सव की शुरुआत में मृत्यु के मातम से करना चाहता हूं। तुम्हें लगा कि ये क्या बात हुई, आनंद का प्रसंग है और दुख से शुरुआत करते हो। इसे मैं दुख नहीं कहता। इसलिए जो साधक, जो ज्ञान दीपक मेरे साथ में थे, रंगीन वस्त्र पहन करके निकले हुए थे। हमेशा सफेद वस्त्र पहनते हैं, मगर आज वे रंगीन वस्त्र पहन करके निकले। मैंने उनसे कहा जल्दी से जल्दी कपड़े बदल दो, सफेद वस्त्र पहन लो। उनको झटका लगा कि ये तो आपका जन्म का महोत्सव है, इस महोत्सव के प्रसंग पर सफेद कपड़े। मैंने जन्म होते समय ही मृत्यु को देखा है। इसलिए तो मैं कहता हूं, जब मैं 7 साल का था तब से मैं स्मशान में पहुंच जाता था। कितना भी उपाय करे परिवारजन कि न जाऊं मैं स्मशान में, इसलिए मैं बच्चों को जानबूझकर स्मशान में लेकर जाना चाहता हूं। मेरा वश चले तो स्मशान में ही बच्चों को मैं पढ़ाऊं। काश उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो, मृत्यु को देख करके कि पूर्व में मृत्यु हुई और यहां मेरा जन्म हुआ है। मगर डरते हैं कायर माँ बाप, क्योंकि वे स्वयं ही मृत्यु से डरते हैं। बच्चे को मृत्यु कैसे दिखाए? मैं कहता हूं मृत्यु को देखो, मृत्यु को देखो, तुम्हें अनित्यता का बोध होगा। एक समय में ये जाना अनजाना, मेरे सामने जो ये दीवार है, खिड़की है, मेरे सामने जो ये दरवाजे है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, जो भी मेरे सामने है, मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ कि अभी जो ज्ञान में, अभी मेरे ज्ञान दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, एक समय में यह प्रतिबिंबित न होगा, कुछ और होगा। दर्पण घूम गया, अभी दर्पण इस दिशा की ओर था, अब दर्पण पलट गया। अभी यह सब मुझे जानने में आ रहा था, अब कहीं और शरीर मेरे ज्ञान में जानने में आएगा। और उसको अनजान होने में एक समय लगता है, कुछ भी याद नहीं रहता पिछले भव का। उसका प्रमाण यह है कि इस भव में हमें पिछले भव का कुछ भी याद नहीं। जैसे एक पर्दा गिर गया, नृत्य हो रहा था नाटक के मंच पर, एक जैसे पर्दा गिर गया हो। मृत्यु का अर्थ है कि एक पर्दा गिर जाना, जहां ये कुछ भी न दिखाई दे। और ये कुछ भी न दिखाई दे, वो दशा जब आए उससे पहले ही स्वरूप में स्थिर होकर वह दशा प्रकट हो। इसलिए जब अंतर में डुबकी लगती है तो पर्दा गिर जाता है, मगर वह पर्दा पुरुषार्थ से गिरता है। वह पर्दा गिरता है ध्यान में, गहराई में, अंदर में डुबकी लगाने से। कुएं के भीतर जाकर के इतनी गहराई में वो पानी को पीता है कि बाहर की दुनिया दिखाई ही नहीं देती। चैतन्य तत्व में उपयोग ज्ञान ध्यान ऐसा ढलता है कि देह का पता ही नहीं होता। मनुष्य के देह को नहीं छोड़ता, वह उस सत्ता में पहुंच जाता है जिस सत्ता में राग का कभी प्रवेश नहीं हुआ। स्मशान में ये दृश्य मैंने देखा। बचपन से लोग मुझे पूछते थे, स्मशान क्यों जाते हो?
बचपन से वे जिज्ञासा व्यक्त करते। मुझे बहुत आश्चर्य इस बात का होता जब गांव में मैं स्मशान को देखता। सभी स्मशान में मैंने ये देखा, एक समानता देखी कि चारों ओर दीवार है। स्मशान के चारों ओर दीवार की जरूरत क्या? एक व्यक्ति ने मजाक में कहा कि ये दीवार की जरूरत क्या, क्योंकि जो मर गया, जो जल गया, वह तो बाहर आने वाला है नहीं, और जो बाहर है वो भीतर जाना चाहते नहीं। फिर ये दीवार की जरूरत क्या है स्मशान में? मगर भय है मौत देख न ले, मौत से परिचय न हो जाए, इसलिए तो मरते हुए व्यक्ति के नाम के साथ मर गया ये भी लगाना पसंद नहीं करते। तरह तरह के मीठे मीठे शब्द हमने चुने, स्वर्गवास हो गया, ये शब्द चुन लिए, प्रभु को प्यारा हो गया। जीवन भर किसी को प्यारा न हो गया, मरने के बाद में प्रभु को प्यारा हो गया। जीवन भर नरक में जाने योग्य परिग्रह इकट्ठा किया और अखबार में तस्वीर छपी, स्वर्गवासी हो गया। यह हमारी चाल है मृत्यु से बचने की। मैं प्रति समय यहां जो कुछ भी मुझे जानने में आ रहा है उससे अनजान होने की तैयारी में हूं। इसलिए जन्मदिन के अवसर पर ही मैं कहूं, मैं कुछ दिन का यहां मेहमान हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं मृत्यु की ओर अब निकट पहुंच रहा हूं। जितना बीता उतना बीतने वाला नहीं है। मैं मृत्यु को देखता हूं और आज तुम्हें पुकारता हूं कि तुम जागो। काश तुम्हें देह एक वस्त्र के, गिरे हुए वस्त्र की भांति तुम्हें दिखाई दे। ये वस्त्र तुम्हें उड़ते हुए वस्त्र की भांति दिखाई दे, जिस वस्त्र को तुमने कभी पहना ही नहीं था, जिस वस्त्र को तुमने कभी खरीदा ही नहीं था, जिस वस्त्र के साथ तुम्हारा कभी नाता ही नहीं हुआ, क्योंकि दुकान पर जाकर के वस्त्र खरीदने के लिए तुम्हारे पास धन चाहिए। ये देह का वस्त्र खरीदने के लिए कर्म चाहिए। पुण्य का कर्म उदय में आएगा तो मनुष्य का देह मिलेगा, पाप का कर्म उदय में आएगा तो नरक का देह, नारकी का देह मिलेगा। मगर कर्म भी तो तुम्हारे पास चाहिए। वस्त्र को खरीदने के लिए धन चाहिए, देह को पाने के लिए कर्म का उदय चाहिए। मगर जो कर्म का उदय है वह भी चैतन्य महल में नहीं है, क्योंकि कर्म का बंध भी चैतन्य महल में नहीं है। क्योंकि जिस भावों से कर्म का बंध होता है उन भावों को तो ज्ञानियों ने चलती गाड़ियों के रूप में देखा है, दर्पण में नहीं देखा। इसलिए ये देह को मैं खरीदा हुआ नहीं देखता। चैतन्य महल राख पड़ोसी। आज से इस शिविर का मंगलमयी उद्घाटन हो रहा है। मृत्यु से शुरुआत हो रही है, उसे मैं मंगलमयी उद्घाटन कहता हूं। चैतन्य महल, यह महल ऐसा है, त्रिकाल ध्रुव है। महल ऐसा है जो ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, रेत से, पानी से बना हुआ महल नहीं है। यह बना हुआ ही नहीं है, यह सत्ता स्वरूप है। यह किसी ने बनाया नहीं है। इसलिए एक फकीर के बारे में मैंने सुना था, किसी के महल में गया और उसने कहा कि तुम कैसे हो इस महल में, तुम खुश तो रहते हो ना? उस सम्राट ने कहा, मैं बहुत आनंद में हूं, क्योंकि मेरे पास सब सुविधा है। मैंने अपने महल के भीतर सब कुछ बनाया, नहाना, धोना, खाना, पीना, यहां तक कि वनस्पति भी मैंने अपने महल के भीतर ही बगीचे में उगा दी है। मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ता। उस फकीर ने कहा, तुमने अपने महल के भीतर सब कुछ बनाया है, मगर स्मशान नहीं बनाया, बाहर जाना पड़ेगा। तुमने स्मशान नहीं बनाया, तुमने महल के भीतर महल बना है, इसलिए स्मशान भी बनाना पड़ेगा। और यह चैतन्य महल बनाया नहीं गया,
इसलिए यहां मृत्यु नहीं, इसलिए यहां स्मशान नहीं। हे ज्ञान दीपक, तुम देह को उस वस्त्र की भांति देखो, राख के ढेर के रूप में देखो। बच्चे जैसे खेलते हो खिलौने से, ऐसे ही तुम देह की क्रिया को उस रूप में देखो। समुद्र के किनारे बने हुए लड्डू की भांति तुम देखो। बहुत देर तक खेल लिया, अब लौटो वापिस। बच्चे देखते हो न, समुद्र के किनारे खेलते हैं, मिट्टी के महल बनाते हैं। यदि किसी का महल थोड़ा भी बड़ा बन गया तो जलन होती है, कोशिश करते हैं कि बना ले, और थोड़ा बड़ा बना लो, और थोड़ा सुंदर बना लो। बच्चों को देखते हो न, मेरा महल बड़ा हो। कुछ बच्चे वहां महल बनाते हैं, कुछ बच्चे यहां महल बनाते हैं। वो रेत के और ये सीमेंट के, फर्क कुछ भी नहीं। सुबह से शाम तक जो महल बनाते हैं, और जब मां पुकारती है कि चलो बच्चों भोजन का समय हो गया, रात हो गई, चलो, और बच्चे क्या करते हैं? जिस महल को बनाने में सुबह से रात तक इतना समय गवाया था, उसी महल पर लात मार करके महल को गिरा देते हैं। खेल खत्म हो गया। अब मां ने पुकारा, उसी महल को बैर बिखेर कर दिया लात मार करके कि चलो मां बुला रही है। हे ज्ञान दीपक, ये जिनवाणी मां तुम्हें पुकार रही है, अब चलो। तुम राख की दीवार से, ये राख के बने हुए परमाणुओं से मुक्त हो। तुम्हें ऐसा एहसास हो, तुम्हें ये मां पुकार रही है, तुम आओ। तुम इस शरीर को राख की दीवार के रूप में देखो। भीतर में तुम्हें उपयोग अंतर्मुख होता हुआ दिखाई देगा। भीतर में तुम्हें ध्यान अंतर ढलता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये रस्सी अभी कटी और कुएं में घड़ा गिरा, जैसे मोह की रस्सी गिरी और तुम्हारा ध्यान न्यायक में ढला, वह दशा तुम्हें प्रकट होगी। मगर वह दशा भी तुम्हें तब प्रकट होगी यदि तुम मेरे साथ यात्रा करोगे। जो मैं बोलता हूं वह तुम समझ सको, जहां से मैं बोलता हूं वहां से तुम सुन, तो ऐसा तुम्हें होगा। राख की दीवार का पड़ोसी मैं चैतन्य महल, जो बना ही नहीं है, जो बना नहीं है, जिसका निर्माण नहीं हुआ, इसलिए जो बिखरता नहीं, ये चैतन्य स्वरूप है। भ्रम इसलिए पैदा हो जाता है कि दीवार और महल दोनों एक ही स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, एक क्षेत्रावगाही है। ये दोनों, इसलिए भ्रम होता है। दीवार कहीं और बनी हो और महल और, तो इतना भ्रम नहीं होता। पता चलता है कि दीवार वहां है, महल वहां है। मगर यहां तो ऐसा लगता है कि यहां जो राख की दीवार है, यहीं पर ही चैतन्य महल है। मगर अनुभव होने पर पता चलता है, क्योंकि जब अनुभव होता है तब यह समझ में आता है कि अनुभूति में जो व्याप्त है वो चैतन्य है। अनुभूति में जो फैलना हो रहा है वह चैतन्य का ही फैलना हुआ, राख तक विस्तार नहीं हुआ। तुम हाथ को फैलाते हो, हाथ तुम्हारा इतना पहुंचता ही नहीं है। कितना भी तुम हाथ फैलाओ, मगर हाथ तुम्हारा वहां नहीं पहुंचा जहां दीवार है। मैं यहां बैठा हूं, मैं कितना भी हाथ को फैलाऊं, मगर दीवार तक मेरा हाथ पहुंचेगा नहीं। श्रद्धा है कि दीवार से मैं छू नहीं सकता, क्योंकि मेरा विस्तार, मेरा फैलना जहां तक हो रहा है वो दीवार तक नहीं हो रहा। ज्ञानी को यह जागृति कि जो ज्ञान का स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, वो उतना नहीं फैलता जहां ये राख की दीवार है। इसलिए तो ज्ञानी स्वयं को देहातीत अनुभव करता है। इसलिए तो देह चलता है, ये होठ हिलते हैं, ये जीभ तालू के साथ टकराती है, ये ध्वनि, ये भाषा वर्गणा का टकराना, मगर देखता है मौन को। वाणी बाहर निकलती है और भीतर स्वयं को मौन स्वरूप अनुभव करता है।
जैसे तुम मौन लेकर के प्रवचन में बैठे हो और सामने वाला बोलता है और तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम मौन हो, ऐसे ही देह की क्रिया में तुम ये अनुभव करोगे कि देह तो बोलता है और मैं चैतन्य परमात्मा मौन हूं। और ये प्रतिज्ञा नहीं, ये त्रिकाल मेरा मौन स्वरूप है। मैं त्रिकाल मौनी हूं, मैं त्रिकाल मुनि हूं, ऐसा तुम्हें अनुभव हो। यदि ऐसा अनुभव न हुआ तो मनुष्य भव पाकर के जानवर की भांति जिए। मनुष्य देह भी तुम्हें जीवन भर ये बताता है। मनुष्य देह, जानवर और मनुष्य में मैं अंतर देखता। जब मैं यहां पर पहाड़ पर साधना के लिए आता, यहां जंगलों में गाय भैंस भी, बकरे भी यहां पर घास चरते, मैं देखता बहुत दिनों तक मेरे नाखून बढ़ जाते। जानवरों के नाखून को मैं देखता, गाय और भैंस के नाखून को देखा, बढ़ते नहीं। मनुष्य का शरीर ऐसा है, बाल और नाखून जीवन भर बढ़ते ही रहते हैं, कितना भी काटो बढ़ते ही रहते हैं। देह भी तुम्हें, मैं जब हाथ से तुम्हारे लिए कंप्यूटर पर जब टाइप करता था, अभी अभी मुझे ये बात स्मरण में आई। मैं तुम्हारे साथ में जुड़ने के लिए मेरी उंगलियां कंप्यूटर पर थी और नाखून पर मेरा ध्यान गया, और तभी मुझे ये विचार आया कि मनुष्य के नाखून भी प्रति समय बढ़ते बढ़ते वो ये बताते हैं कि शरीर जड़, मांस, चमड़ी, ये खून, उससे बना ये शरीर जिसमें भी प्रति समय ये वृद्धि हो रही है। और यदि तुम्हारे आत्मा में परिणति की निर्मलता में वृद्धि न हुई तो तुम जड़ से भी बदतर जीवन जी रहे हो। क्योंकि अंतर में क्या पाया? इसलिए भले तुम्हारा जन्म मुर्दे के रूप में हुआ हो, तुम्हारा अंत मुर्दे की तरह न हो। तुम्हारी शुरुआत भले बेहोशी में हुई, देह से जब तुम निकलो तब तुम इतने आनंद को भोगते हुए निकलो। ये मैंने भावना पाई। तुम इतने आनंद को भोगते हुए निकलो कि तुम्हें एक परमाणु के छूटने का भय नहीं, तुम्हें एक भी परमाणु से अलग होने का एहसास नहीं। भीतर में पूर्णता, ऐसी पूर्णता, हे ज्ञान दीपक तुम्हें अनुभव में आए। फिर उस पूर्णता को तुम देखो तो फिर भीतर में कुछ भरने का भाव नहीं आएगा। तुमने गिलास को पूरी तरह से भरा हुआ देखा, अब नया पानी अंदर कब आए ये आशा नहीं रहेगी। तुमने अनंत गुणाधिपति न्यायक की परिपूर्णता को अनुभव किया हो, फिर रुपये मेरे भीतर कब आएंगे, गाड़ी बंगले मेरे भीतर कब आएंगे, वो विकल्प ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम स्वयं को परिपूर्ण अनुभव करते हो। तुम स्वयं को घन, सॉलिड ऐसा अनुभव करो कि जिसमें सुई भीतर नहीं जा सकती। ऐसा लोहे का गोला तुम अनंत गुणाधिपति न्यायक देव को अनुभव करो, तब मैं यहां पर कहीं पर भी नहीं हूं। हे ज्ञान दीपक, मैं यहां पर कहीं पर भी नहीं हूं जहां तुम्हारी आंखें देख रही है। ये भेद विज्ञान की कला कहते तारणहार। भेद विज्ञान की कला, यही उपाय है शरीर को अलग देखने का। तुम्हारे में वह परिवर्तन आए, तुम्हारे बागों में भी फूल खिले, तुम्हारे राज्य में भी बसंत आए। मैं भावना भाता हूं परिवर्तन हो। रोज रोज नया आहार तुम्हें चाहिए, पुराने आहार से तुम उब जाते हो। रोज रोज तुम अनुभव करते हो नई ताजी सांस, नई ताजी हवा मेरे भीतर जाए। रोज रोज तुम चाहते हो कि कल का पानी मैं न पीऊं, आज का पानी ताजा पानी हो। तुम्हें हर एक चीज में ताजगी चाहिए, तो परिणति की मलिनता, अनादिकाल की बासी क्यों बर्दाश्त करते हो? विकल्पों की ये बासी, ये मलिन परिणति तुमसे कैसे बर्दाश्त होती है?
विचार मुझे चलता था बचपन से। आज जो मैं यहां बैठा हूं, ये इस जन्म का नहीं है, ये भव भवों की कहानी है। जन्म महोत्सव की शिविर के दौरान मैं तुम्हें मेरे पूर्व भवों के बारे में बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कहां से आया हूं और मैं अब कहां जा रहा हूं। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे पास अब समय बहुत कम है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये गजपंथा पर ये राख बिखरने वाली है। मैं तुम्हें बताऊंगा उससे पहले ही तुम क्षणिक के बोझ से भर जाओ। तुम बोझ से भर जाओ भगवान। आज का ये दिन है पार्श्वनाथ भगवान का दिन। 8:23 राइट नाउ। समेद शिखर मुझे स्मरण में आया। 8:23 से चंद्र प्रभु भगवान 8वें तीर्थंकर और पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर। 8:23 सबसे ऊंची 2 टोंक है, चंद्र प्रभु भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की, बिल्कुल विपरीत दिशा में, आमने सामने। चंद्र प्रभु भगवान की टोक से पार्श्वनाथ भगवान की टोक को देखो, कितनी दूर दिखती है। 8:23 से मुझे वही दिखाई दिया कि मैं चैतन्य चंद्र, मैं चैतन्य चांद और पार्श्ववर्ती, पड़ोस में, पार्श्ववर्ती का होता है अर्थ पड़ोस में बनने वाली। पार्श्ववर्ती ये राख की दीवार मुझे उतनी ही दूर दिखाई देती है जितनी चंद्र प्रभु भगवान की टोंक से पार्श्वनाथ भगवान की टोंक। आज का दिन भी 23 का दिन है, इसलिए मुझे बहुत कुछ स्मरण में आया। तुम्हें बताऊंगा, तुम चेतो, तुम खाली होकर के बैठो, तुम भर कर के मत बैठो। इस शिविर के दौरान मैं तुम्हें राज कहूंगा। ऐसी शिविर कभी न हुई होगी जो तुम्हें मेरे जन्मों के बारे में बताए, जो तुम्हें तुम्हारे जन्मों के बारे में बताए। मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम कहां से भटक भटक करके यहां आए हो, अचानक यहां नहीं पहुंच गए। लंबी यात्रा करके, लंबा परिभ्रमण करके, बड़ी मुश्किल से ये राख की दीवार के पड़ोस में थोड़े समय के लिए वास करने का अवसर मिला। संभलना, राख के लिए रत्न को मत जलाना। तुम्हें और कुछ भी नहीं मिला, कागज भी हो सकता था, कपड़ा भी हो सकता था। तुम्हें जरूरत राख की थी ना, राख की जरूरत थी, कागज जला देते, कपड़ा जला देते, तुम्हें रत्न ही मिला। और इसे मैं बहुत गहराई से कहता हूं, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य की राख के लिए चैतन्य रत्न को मत जलाना। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान का जो उपयोग है, चैतन्य उपयोग, जो जानना होता है, वह जानना, वह चैतन्य रत्न है। और राग का विकल्प ही राख है। मैं देह को ही राख नहीं कहता, राग के विकल्प को भी राख कहता हूं। और उस राख में उपयोग तन्मय हुआ तो रत्न को जलाया है राख के लिए। इसका भाव क्या? इसका भाव यह है कि यदि मुझे आपके लिए कुछ बोलने का भाव आया और ये बोलने का भाव जो उत्पन्न हुआ, उस भाव के साथ में मेरा ज्ञान यदि तन्मय होता है, कल्पना में, विकल्पों में रस लेता है, मैं जानूं, जैसे रस लिया ने कि वहीं पर ही घात हुआ, वहां रत्न को जलाया, वहां रत्न को जलाया।
सामने कोई व्यक्ति बैठा है, प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठे हो, मुख्यमंत्री मेरे सामने बैठे हो, कोई प्रेसिडेंट हो, और वहां पर घूमता फिरता कोई वेटर, उस वेटर की ओर ही मेरा ध्यान जाए, जो आता है जाता है उसकी ओर मेरा ध्यान जाए, सामने वाले व्यक्ति का मैं अनादर कर रहा हूं, उससे मुलाकात हो रही है और मैं देख रहा हूं उसको जो वहां भटक रहा है। चैतन्य ध्रुव ज्ञान की पर्याय के सामने प्रत्यक्ष है, ज्ञान की पर्याय के सामने चैतन्य की ध्रुवता प्रत्यक्ष है, और राग के विकल्प टहलते हैं। जब तुम राग के विकल्प की ओर देखो तब तुमने उस ध्रुव का अनादर किया। ज्ञानी वह अनादर नहीं करता, देख तो लेता है, वेटर घूमता है, ऐसे ही नजर तो जाती है, मगर जोर होता है प्रधानमंत्री पर, जोर होता है सामने प्रमुख पर। मुख्य कौन है? चैतन्य, वो चैतन्य। इसलिए तुम्हें भोजन करने का विकल्प आए, पानी पीने का विकल्प आए, तुम्हें चलने का विकल्प आए, ये जो भी तुम्हारी देह की क्रिया का विकल्प आए, उस समय उन विकल्पों को तुम उपयोग अर्पण मत करना, उन विकल्पों को उपयोग का दान मत देना, ज्ञान का दान जड़ को मत देना, ज्ञान का दान विकार को मत देना, अपने रत्न को कीचड़ में मत फेंकना। ये ज्ञान के उपयोग को राग और द्वेष के विकल्प के कीचड़ में मत फेंकना, फेंकोगे तो भी मूल्य नहीं कम होगा। उपयोग यदि राग को जानता है तो उपयोग ही रहता है, मगर तुम उसका आनंद लेने से वंचित रह जाते हो। इसलिए ज्ञानी भावों को भी विकार के रूप में ऐसा दूर देखता है, कीचड़ के रूप में देखता है। चैतन्य महल, सम्राट को जैसे पूछे कि तुम्हारा महल किधर है, और सम्राट कहे पता देते हैं ना, इसके पड़ोस में। और तुम्हें यदि ये पता दिया जाए कि चैतन्य महल, तुम कहां वास करते हो, कि चैतन्य महल मेरा पता है, कोई सम्राट यदि ये पता बताए नियर बाय, मेरा ये घर है, मेरा ये महल है, और वहां कि जहां बहुत गंदी गंदी नाली बहती है उसके पास में मेरा महल है, पता बताने में कैसा हीनता का अनुभव होगा। कीचड़ बहता है जहां, वहां मेरा महल है। ये चैतन्य महल कहां है? जिसके पड़ोस में मलमूत्र बहता है, जिसके पड़ोस में ये विष्ठा बहती है। पता देने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पड़ोसी को बदलना चाहता हूं, इसलिए मैं पड़ोसी से मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे स्वयं को हीनता का अनुभव होता है कि मैं चैतन्य महल और इस पड़ोसन के साथ में मैं शोभा नहीं देता, इस पड़ोसन के साथ शोभा नहीं देता। मैं सिद्धपुर का निवासी, स्थायी निवासी होने वाला हूं, यहां पर मेहमान हूं, मोक्ष मार्ग का मुसाफिर हूं, मगर स्थायी निवासी सिद्धपुर। होगी वह दशा, आएगी वह दशा। देह का वस्त्र यदि छूट गया है तो बाहर के वस्त्र छूटने में फिर बरसों नहीं लगते, फिर अनंत काल नहीं लगता। ये देह का वस्त्र ही जहां उतरा हुआ हो, डोरी पर लटकता हुआ कपड़ा जैसे मैं देखता हूं, हवा के कारण वह लटकता हुआ कपड़ा उड़ता है, थोड़ा थोड़ा उड़ता हुआ कपड़ा जैसे मैं देखता हूं, ऐसे ही हे ज्ञान दीपक, ये मेरे चेहरे को मैं जब घूमता देखता हूं तो ये उड़ते हुए वस्त्र की भांति देखता हूं, मगर डोरी है वो नहीं हिलती। वह ज्ञान की डोरी को मैं ध्रुव देखता हूं, यह ज्ञान की डोरी जो मिली नहीं है कपड़े में, वह देखता हूं। कपड़ा तो किसी भाग पर ही है और डोरी बहुत विराट है। यह चैतन्य डोरी बहुत विराट है और यह देह का वस्त्र 20, 25, 50 बरस के लिए है। ये देखो तुम, ये भेद विज्ञान की कला, ये देह से तुम्हें ऐसा भेद विज्ञान हो। ऐसे ही देखो
इसे दीवार बनती है, मुझे पूछती नहीं। कोई मकान गिरा, वो तुम्हें पूछ करके गिरता है? भूकंप में इतने मकान गिर गए थे, वो पूछ करके गिरे? सुनामी के दौरान इतने मकान गिरे, उसने पहले से ही ये संदेश भेज दिया था कि आ रहे हम, पूर्व सूचना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मृत्यु कभी समाचार देकर नहीं आती। इसलिए दुनिया में भले ही कहे कि मेहमान आए, अतिथि आए, मगर मैं मृत्यु को अतिथि कहता हूं, जिसके आने की तिथि हमें पता नहीं। मृत्यु अतिथि है, अतिथि है, मालिक नहीं है। चैतन्य महल का मालिक कोई हो नहीं सकता। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें वह दशा प्रकट हो भगवान। आज से ये मंगलमय शिविर का शुभारंभ हो रहा है। तुम्हें जागृति हो कि जैसे मकान गिरता है और मुझे पूछता नहीं है, ऐसे ही ये परमाणु तैयार है। आगे और भी तो कतार में लोग खड़े हैं। तुम जैसे कतार में हो, तुम्हें जो वस्तु मिली, बाप के हाथ से जो तुम्हें मिला, वो तुम पकड़कर मत रखना, आगे बेटा इंतजार करता है। तुम तो बीच में एक माध्यम हो, मीडियम हो, एक हाथ से मिला दूसरे हाथ से लौटाते हो। आगे मैं ऐसे ही देखता हूं, ऐसे ही देखता हूं ये शरीर को, कि अनंत सिद्ध परमात्माओं के ये परमाणु, पूर्व में ये अनंत सिद्धों के शरीर के परमाणु जो छूटे, जो अभी यहां मेरे पास में और आगे निगोदिया इंतजार कर रहे हैं, यही परमाणु के लिए कि जल्दी से तुम सिद्धपुर जाओ, कि हम मनुष्य देह को धारण करके हम भी यहां पर कतार में हैं, और तुम्हारी वजह से ही ये कतार आगे नहीं बढ़ पा रही है। तुम जाओ, आगे बढ़ो। तुमने रोक करके रखा है इस कतार को आगे बढ़ते। ये मनुष्य का देह धारण तो तुमने किया, व्यर्थ में उसका दुरुपयोग करते। यदि तुमसे नहीं होता तो किसी और को ये परमाणु दो, मगर मुझसे हो रहा है और मैं ये दे रहा हूं। अब जरूरत नहीं है। पहले जाना था, देह के बिना साधना कैसे होगी? शरीर साथ न देगा तो साधना कैसे होगी? शरीर नहीं रहेगा तो साधना कैसे होगी? मुझे ये पहले लगता था और ज्ञान दीपकों को आज लगता है कि देह नहीं होगा तो साधना कैसे होगी। मैं ये कहता हूं कि साधना उसी का नाम है जहां देह नहीं रहता। परम निर्विकल्प अनुभूति, ऐसी परम निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें उपलब्ध हो, और उस अनुभूति की उत्पत्ति में, उस अनुभूति के जन्म में भी जिसका एकत्व नहीं रहता। जब आत्मा की अनुभूति का जन्म होता है, उसमें भी ज्ञानी का कर्तृत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि माना है मैं त्रिकाल हूं और अनुभूति एक समय की है। अनुभूति का जन्म हुआ, कल नहीं थी, आज ये अनुभूति हुई, और मैं तो कल भी था। इसलिए अनुभूति से भी जो स्वयं को दूर देखते हैं, उसमें कर्तृत्व नहीं। जैसे मां है ना, जन्म देती है बच्चे को, बच्ची को, मगर मां के हाथ में कुछ भी नहीं। जीवन भर अहंकार करती है कि मैं मां हूं, मैंने जन्म दिया। क्या तुम्हारे हाथ में था? बेटे को जन्म देना या बेटी को जन्म देना तुम्हारे हाथ में था? तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में था कि कौन से समय पर जन्म देना? काली चौदस के दिन बेटे को जन्म देने वाली मां है, क्यों नहीं रोका? क्योंकि समय तुम्हारे हाथ में नहीं। बेटा हो या बेटी हो, यह तुम्हारे हाथ में नहीं। कौन से समय पर जन्म हो, यह तुम्हारे हाथ में नहीं। कहां जन्म हो, यह भी तुम्हारे हाथ में नहीं। ट्रेन में जन्म हो जाता है, बच्चे का मां जन्म देती है, डिलीवरी हो जाती है ट्रेन में। कहां जन्म देना, कब जन्म देना, किसे जन्म देना, कुछ भी तो तुम्हारे हाथ में नहीं। मगर फिर भी जीवन भर अहंकार कि मैंने जन्म दिया। तुम्हारे हाथ में तो यह भी नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा।
कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं, मगर जीवन भर का अहंकार और टेढ़ापन देखा। मैं मां हूं तुम्हारी। ज्ञानी ऐसे ही देखता है अनुभूति के बच्चे को, अनुभूति की संतान को, कि ये पैदा तो हुई है, मगर मैं चैतन्य परमात्मा उसका कर्ता नहीं हूं, वो हुई है। मैं जो हूं वही, और मैं जो हूं वही हूं, इस श्रद्धा के बल पर वो अनुभूति पैदा होती है। ये श्रद्धा के बल पर अनुभूति नई 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 ताजी पर्याय उत्पन्न होती है। ये नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता के जोर से भगवान। इसलिए कहता हूं, पर्याय का कर्तृत्व नहीं, पर्याय का कर्तृत्व नहीं, पर्याय से पार। ये चैतन्य परमात्मा, ये पर्याय से पार। तुम्हें ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हो। चैतन्य महल राख पड़ोसी, राग से भेद विज्ञान के लिए इस शिविर का आयोजन हुआ है। शरीर से भेद विज्ञान के लिए, और शरीर से भेद विज्ञान हुआ तो एक एक वस्तु से भेद विज्ञान नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा फिर तुम बाहर नहीं जाते। आंख तो खुली होगी, मगर खुली आंख से उपयोग तुम्हें बाहर फैलता हुआ नहीं दिखता। तुम ऐसे नहीं देखते जैसे सूर्य से किरण निकलती है और किरण यहां तक पहुंचती है। तुम टेबल कुर्सी को जानोगे, मगर ज्ञान की किरण को वहां जाती हुई नहीं देखोगे। तुम ज्ञान को यहां पर ही अनुभव करोगे, जिसका फैलना नहीं हुआ। कहां? कुर्सी में नहीं, आंख में भी फैलना नहीं हुआ। और जानना होगा कुर्सी का, उसे कहते अलिप्तता। ये प्रयोग है, इसे कहते न्यारापन, निरालापन। देह से भेद विज्ञान हुआ, सबसे हुआ। मैकमोहन ये कहता था, ये जो भी बाहर में दिखता है वह देह का विस्तार है। ये जितनी भी बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ये जितने भी जहाज है, हवाई जहाज है, ये और कुछ भी नहीं, हमारे मनुष्य के पैरों का विस्तार है। ये जितने भी दूरबीन, माइक्रोस्कोप, ये और कुछ भी नहीं, हमारी आंखों का विस्तार है। ये जितने भी मशीन गन है, जितने भी परमाणु बम है, वो और कुछ भी नहीं, हमारे नाखून का विस्तार है। पहले पैर से, पहले आंखों से, पहले नाखून से काम चलाता था, अब फैलना हुआ। जो भी बाहर में दिखता है, ये शरीर का ही विस्तार दिखता है। और जिसने शरीर से ही अपने को दूर देखा, अब बाहर फैलता हुआ नहीं देखता है भगवान। तो मैं वह दशा प्रकट हूं, मोक्ष मार्ग के मुसाफिर, कि ये पुकार 3 दिनों तक यहां होगी। चैतन्य की पुकार होगी। अद्भुत रहस्य खोलने के लिए मुझे ये अवसर मिला। लंबे काल के अंतराल के बाद ये अवसर मिला। उसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो, उसके लिए तुम ही कारण हो। रास्ते का कांटा मत बनना कि सत्संग बीच में व्यवधान आ जाए। तुम अपने को ऐसे समर्पित करो कि ये रहा मैं। वह दशा तुम्हारी प्रकट हो, तुम्हें सत्संग मिले, सत्संग से तुम्हें असंग होने की कला सीखने को मिले, और पर्याय में असंग होकर के परम सत्संग को उपलब्ध हो। ऐसी मैं भावना पाता हूँ। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, आप समस्त साधकों ने, परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना। मुझे इतना समय सत्संग करने को दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण